कुरुक्षेत्र लोकसभा में अब की बार इंडिया गठबंधन ने सबसे पहला अपना उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता के रूप में उतारा था। उसके बाद जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने भी अभय सिंह चौटाला को मैदान में उतारा था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी नवीन जिंदल को मैदान में उतार दिया है। लगातार तीनों पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी को लेकर आज दैनिक सवेरा की टीम फील्ड में उतरी है और लगातार लोगों से जो है हम भी बातचीत कर रहे हैं कि अब की बार वो किस पार्टी या किस उम्मीदवार को पसंद कर रहे हैं। और लगातार अब इस समय हम कुरुक्षेत्र मौजूद है, लोगों से बातचीत करते हैं कि अब की बार वो क्या चाहते हैं और वो किस पार्टी उम्मीदवार को पसंद कर रहे हैं, क्या उनकी मांगे हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव अब चल रहे हैं जी, तो किसको आप देखना चाहते हैं? सर देखना क्या चाहते हैं जब मैं एक तो इतनी महंगाई हो रही है, ये मेरी मम्मी है विधवा विधवा है, इसकी मान ले 2 बार तो राशन कार्ड काट दिया, तो अब ये बेचारी कहाँ जाएगी। मैं घर में 2 भाई हैं हम, ठीक है, वो अपना अलग है, मैं अपना अलग हूँ। ये वो छोटा वाला भाई इसके साथ रहता है, तो 2 बार तो वो काट दी पेंशन, वो काट दी, मान ले राशन नहीं मिला, राशन 2-3 बार। उसके लिए मम्मी ने पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं धक्के खाए होंगे, कहाँ कहाँ नहीं धक्के खाए होंगे। ऐसी जगह कोई सी नहीं होगी जहाँ छोड़ा नहीं होएगा, कोई भी जगह नहीं होगी। हार के अब दोबारा कब बना है, अभी 2 महीने हो गए। अब 2 महीने हो गए, दोबारा से वो भी धक्के खाने के बावजूद बना है। मतलब बीजेपी सरकार से परेशान हो, कहने का मतलब है। बस यही समझ लो, यही बात है और क्या है, अब क्या कह सकते हैं सर। तो बदलाव आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सर बदलाव तो हर कोई चाहता है, कोई भी हो चाहेगा बदलाव तो चाहेगा ही, ये बात है। बीजेपी सरकार थी उसमें मतलब आपने कागजी कार्रवाई में बहुत धक्के खाए। हाँ बहुत धक्के खाए, बहुत धक्के खाए। और बहुत बिल सर हमारी सुनो सर, बिल हमारा सिर्फ 1-2 पंखे चलते हैं और 2 लट्टू चलते हैं, और जिसमें 3-3 45 रुपए बिल आ रहा है, 6-6 हजार बिल आ रहा है। बताओ गरीब बंदा 500 रुपए कमाने वाला वो कहाँ से रोटी खा लेगा। पेंशन में तो क्या होता है, 3,000 आता है, अभी उसमें क्या होता है, वो तो 6,000 आप 60,000। क्या चाहते हैं? आप बदलाव, आप जो है लोकसभा चुनाव है तो इसी में बदलाव होगा, तो आप किसको वोट करना चाहेंगे? तो ये बीजेपी सरकार आपने देख ली, तो आप किसका बदलाव? अब देखो सर टाइम बताएगा ये तो क्या होएगा क्या नहीं। सरकार ने देखो वैसे भी कुछ नहीं करना, वैसे भी नहीं कुछ करना, चल रहा है जैसे चल रहा है, चली जा रहा है, और क्या करेंगे। परेशानी तो है, भुगत रहे हैं, परेशानी कर ही रहे हैं। अभी ये धक्के खा के बेचारी कहाँ से आई है, कागज बनवा रही है, कभी कुछ बनवा रही है। हाँ जी, और लोगों से बातचीत कर रहे थे जी, आप क्या कहेंगे, आपकी बार लोकसभा चुनाव में क्या चाहते हैं? अपना जी सुशील गुप्ता ही है। इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हाँ जी। हैं, उसको। आम आदमी अपनी तो आम आदमी है तो आम आदमी है। तो आपको क्या लगता है, जिस प्रकार इस भाई ने बताया कि परेशानी होती है, बीजेपी सरकार में है परेशानी? बिल्कुल है जी, बिल्कुल महंगाई है। इतनी है, 500 महंगाई वाला को बंदा नहीं 500 वाला कैसे कमा लेगा, कैसे दिहाड़ी कर लेगा। आखिरकार गड्डी का खर्चा है, डीजल खर्चा है, जिसमें से 300 का तो तेल डल गया, 200 रुपए बचे, 200 में क्या बचेगा। अपनी दिहाड़ी है, सब कुछ है, क्या होएगा उसमें, काम है नहीं, कहीं भी नहीं है काम। तो सुशील गुप्ता को मतलब अपनी बात चाहते हैं हाँ बदलाव के तौर पे देखते हैं अब क्या होता है। और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। 2 महीने लगातार गई है, तब जाके वो राशन कार्ड दोबारा बनाया है। और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है कि आपकी बार क्या है। जी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है आपकी बार? आपके सुशील गुप्ता का नाम ले रहे थे फिलहाल आप। तो बीजेपी भी सरकार में आपको क्या लगता है कि परेशानी वगैरह जिस तरह वो भाई ने बताया, तो कितनी? आपके आगे है सब, रोड राड सब टूटे पड़े, कुछ नहीं बन रहा। एक्सीडेंट रोड डेली हो रहे, रोड के बताओ क्या करेगी अब। बदलाव के तौर पे मतलब आप इसको देखना चाहते हैं, सुशील गुप्ता को? हाँ जी। आपके आगे सुबह सुबह कुछ नहीं करता, सारी हमारी बस्ती जगह देख लो, सब जगह उखड़ी पड़ी है। अभी तो फिलहाल नैब सैनी थे यहाँ से। नहीं, आप सैनी भी ऐसे ही हो, वही इसमें आ गए बीजेपी में। नैब सैनी तो है ही। आप कीर्ति नगर में जाओ, वहां जाके देखो हाल क्या हो रहा है रोडों का, आज तक उखड़े पड़े, बने नहीं हो, 3 साल हो गए। तो बदलाव चाहते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, सुशील गुप्ता। 25 साल हो गए हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा, पानी भी दूध घुमूर खेड़ी डेरा बारिश है डेरा, तो वहां से 20 साल हो गए गांव में से पानी आ रहा है, घुमूर खेड़ी से पानी उनका आ रहा है ना। वहाँ की सड़कें पक्की हैं, गलियां हमारी ऐसी पड़ी हैं, और हमारे को रहते हुए 60-70 साल हो गए हैं वहाँ पे। चलो आपकी बार मौका है, आप देख लेना आप किसको वोट करना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो चाहेंगे सर। ये मौका, आप 5 साल किसकी सरकार चाहते हैं, तो ये लोकसभा चुनाव आप पहुंचे। अब देखते हैं सर, मौका आने दो, क्या क्या बनता है क्या नहीं। और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है।
लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से लगातार कुरुक्षेत्र जिले में बातचीत कर रहे हैं और इस समय भी हम मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जी। क्या कहेंगे, कुरुक्षेत्र लोकसभा में फिलहाल 3 उम्मीदवार अभी मैदान में, डॉक्टर सुशील गुप्ता, नवीन जिंदल और अभय सिंह चौटाला, आपको किसको देख? भाई हम तो मोदी के को देखना चाहो बस और वो अपने बहुत दूसरी नवीन बात जिंदल है मोदी की सरकार में। बस। हाँ जी, हाँ जी। पहले भी 2 बार सांसद रहे हैं नवीन जिंदल, क्या लगता है काम कर पाए इस समय? हाँ, काम ही कुछ ना कुछ तो कर रही है। हाँ भाई, आप भी कर सकते हैं, जीत हाँ सकते हैं। बिल्कुल। टक्कर किसकी मानते हैं उसके साथ, नवीन जिंदल के साथ? कोई टक्कर नहीं है किसी की। एक तरफा। एक- और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। जी, आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है? भाई साहब राम राम। राम राम मैं गांव तंगोर से राजीव राणा। जी। राम हम इस सरकार से बहुत परेशान है, जो कैथल में इन्होंने लठ बरसवाया। हमारी एक जायज मांग थी, सरकार ने कुछ नहीं किया। 10 साल हो गए मिठ्ठे चुप्पे मार रहे हैं। बोल रहे थे कि 15 लाख हर एक के खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, ये कराएंगे, कुछ नहीं किया सरकार ने। कोई रोजगार नहीं मिल रहा है बच्चों को, बच्चे परेशान होकर बाहर जा रहे हैं इनकी नीतियों से। जिंदल आया है, अब आ गया इलेक्शन के टाइम में, उसके बाद ये दिखाई नहीं देगा। इसने जो बच्चे वहां भर्ती किए थे, सारे बच्चे नौकरी छोड़ छोड़ के आगे वहां से परेशान हो गए हैं। कच्चे लगाए थे, ठेकेदारी के थ्रू लगाए थे, और सारे इससे परेशान है। अभी ये जो कर रहा है ना यहाँ पे, कभी ये बोरी उठा रहा है, ये करके दिखा रहा है, ये सब घोंसले हैं, सब इनसे परेशान है। ये कुछ नहीं कर रहे हैं। हम बीजेपी से सारे राजपूत समाज खपा है, और ये बोल रहे हैं ना 400 पार, इनकी 100 सीट भी इस बार नहीं आएगी। तो बदलाव चाहते हैं तो किसको समर्थन करेंगे फिर बदलाव में? हमारा जो समाज ने फैसला लिया है कि बीजेपी को छोड़ के यदि कोई भी पार्टी दूसरी उसके अपोजिट आता है, जैसे सुशील गुप्ता जी है या कोई और भी है, अभय सिंह चौटाला। अभय चौटाला, कोई भी है, तो हम किसी को भी वोट देंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हम इनसे बहुत परेशान है। खट्टर ने कुछ नहीं किया, कोई नौकरी नहीं लग रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, बिल्कुल बेरोजगार हैं, बाहर जा रहे हैं इन्हीं से तंग हो गए बच्चे। तो बदलाव मतलब चाहते हैं आपके पास? हम बदलाव चाहते हैं, समाज ने यहाँ से नवीन जिंदल आना चाहिए। हमारी ये सबकी ये इच्छा है। उसके विपक्ष में जो भी खड़ा होगा उसको वोट कर। हम जो भी इसके पक्ष में है, हम उसकी वोट सपोर्ट सारी चीज करेंगे और उसका सहयोग भी करेंगे। जो यहाँ से किसको मानते हैं? नवीन जिंदल तो चलो आपने कह दिया कि नहीं करेंगे वो, और किसको मानते हैं कि कौन जो है जो टक्कर में है? जो टक्कर में सुशील गुप्ता जी है, और यहाँ से जीत के जाएंगे सुशील गुप्ता जी, और ये 10 की 10 सीटें हरियाणा से हार रहे हैं। जो सर्वे है उसमें आ रहेंगे 10 की 10 सीटें, हर जगह से मोदी हार रहा है, और इस यहाँ बार से भी जो हारेगा। गुप्ता जीत सकते हैं मतलब? यहाँ सुशील गुप्ता के 100% चांस है, और जीतेगा सुशील गुप्ता जी। हाँ जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? नमस्कार आपको जी। क्या लगता है कौन जीत सकता है? जिंदल ही जीतेगा जी, जिंदल और नहीं जीतेगा। जीत सकता कोई। टक्कर किसकी मानते हैं जिंदल के साथ? इसकी है अपने गुप्ता जी। सुशील गुप्ता इंडिया गठबंधन के हाँ जी, हाँ जी, इन्हीं के साथ। मतलब पूरा चांस मानते हैं या 50-50 मानते हैं आप? नहीं, मेरे तो 90-10 है वैसे तो। हाँ, 90 किसको दे रहे आप? जिंदल जी को। जिंदल को 10 इसको। हाँ तो टक्कर तो कहीं रही नहीं, फिर ना, 90 ना। आपने इसको दे दी। हाँ ना, वो नहीं जीतेगा जी, जिंदल ही जीतेगा जी। और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। कुरुक्षेत्र लोकसभा को लेकर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से, और इस समय हम जाट धर्मशाला में मौजूद हैं। यहाँ भी कुरुक्षेत्र लोकसभा को लेकर बातचीत करेंगे। जी, क्या कहेंगे, कुरुक्षेत्र लोकसभा में 3 उम्मीदवार फिलहाल मैदान में, मैदान में किसको लगता है आपकी बात जीत सकता है? अब की बार तो ये गुप्ता जीत सकता है यहाँ से। सुशील गुप्ता इंडिया गठबंधन है। हाँ, इंडिया गठबंधन। क्या लगता है, लगातार जो विपक्ष है वो एक बात कह रहा है कि जो भाजपा है वो तानाशाही, आपको क्या लगता है या नहीं? ये तानाशाही है, श्रीवंदा दिख रही है। और मोदी जी को तो बहुत बहुत विकास किया है। हाँ, विकास ऐसा किया है, दिल्ली की जितनी सड़कें थी सारे पे कांटेदार तारे और दीवारें लगवा दी हैं। और आंदोलनकारियों के ऊपर डंडे, लाठियां, गोलियां बरसती हैं। ये विकास बहुत हुआ किसानों पे। तो इसलिए आपकी बारी इंडिया गठबंधन को चाह रहे हैं आप? ये तो मालिक चाहेगा, ये पब्लिक चाहेगी। जीत सकती है। क्या हाँ। लगता है फाइट में कौन है, जिंदल है या अभय चौटाला? इसमें तो फाइट में यू है, अबे चौटाला नहीं जिंदल। फाइट में तो हमने सुशील गुप्ता दिखा हुआ मतलब है। एक तरफा है आपका कहने का मतलब? हाँ, एक तरफा दिख रही है जी इधर तो। आपको क्या लगता है जी, कौन जीत सकता है? सुशील गुप्ता ही जीतेगा आम आदमी पार्टी से, क्यों, बढ़िया बंदा है ये। हाँ, इसलिए हम, ये पब्लिक की आवाज है, सुशील गुप्ता जी। सुशील गुप्ता ही जीतेगा 100%। नवीन जिंदल भी तो पहले 2 बार सांसद रहे हैं, ऐसे क्या लगता है? रहे हैं, लेकिन जो घोटाले वाला मसला चल रहा इसके लिए पब्लिक परेशान है भी, ऐसा क्यों होता है, कोई विकास नहीं हो रहा।
कोई बच्चों की पढ़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है सिस्टम। इसलिए हम वोट आम आदमी पार्टी को देंगे। इंडिया गठबंधन सुशील गुप्ता को। हाँ, सुशील गुप्ता जी एक को। तरफा जीत है। हाँ जी, हाँ जी, आपको क्या लगता है जी, कौन जीत सकता है सुशील गुप्ता, इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी। नवीन जिंदल 2 बार सांसद रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा? आया तो को नहीं कभी भी, सांसद बनने के बाद आया तो नहीं, काम तो नहीं कुछ भी करया, 10 साल रह गया सांसद, आया तो नहीं हल्के में कभी भी। पहले तो कांग्रेस से थे। कांग्रेस में कोला घोटाला दिखे था ना, सीबीआई इसकी ईडी पीछे पड़ गई तो बीजेपी में आ गया, ये है ना बात है। अब क्या लगता है, क्या रहेगा? एक तरफा जीत होगी, टक्कर रहेगी, क्या लगता है? टक्कर टुक्कर कुछ नहीं है, कब तक तीसरे स्थान पे रह जाए जिंदल भी। अबे चौटाला, हाँ इससे भी ऊपर आ जा, ये भी आ सकता है। लोगों से बातचीत कर रहे हैं लगातार, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्या कहना है जी, आपका क्या कहना है, क्या लगता नमस्कार जी। है? कर ले तुम नमस्कार। तो यहाँ से तो कांग्रेस का इंडिया गठबंधन गठबंधन ही सीट निकाल सकता है, क्योंकि बीजेपी के तो सिवाय मोदी के की गारंटी है, बाकी तो कोई चेहरा है ही नहीं बीजेपी के पास। तो उनके पास तो कोई ऐसा कोई काम काज गिनवा ही नहीं सकते। वो तो जब भी वार्ता करते हैं यही कहते हैं कि मोदी ने ये किया है, मोदी ने ये किया है। ये भी बताओ कि हमने तो गारंटी भी मोदी के नाम से है, पूर्ण मोदी गारंटी। वही तो कह रहे हैं, मोदी की गारंटी कह रहे हैं, तुम्हारी भी कोई गारंटी है जो कैंडिडेट भेजे है? हाँ, मोदी की गारंटी है, भाजपा की तो कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए यही है भाई, गठबंधन ही जीतेगा। मोदी का तो सिर्फ स्वयं मोदी के ही नाम से जो वोट है वही मिलेगी, अन्यथा कोई वो नहीं है। नवीन जिंदल का रहेगा? नवीन जिंदल का कोई फैक्टर नहीं है। नवीन जिंदल तो एक डर के कारण ही यहाँ से इलेक्शन के लिए राजी हुआ है, अन्यथा जो नवीन जिंदल को मान ले इलेक्शन से कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है उसकी। अगर दिलचस्पी होता तो हमारी कंस्टिट्यूएंसी से 2 बार ही कैंडिडेट आ चुके हैं, जबकि अब की बार उसने किसी से जाके यही नहीं कहा मैं खड़ा हूँ किसी प्रकार के। हाँ, बीजेपी से उतरे हैं, और 10 साल के अंदर जब जो कैंडिडेट आता है, जैसे पुराने 10 साल रह के निकल गया 2 प्लान का, तो बीच में तो अपने वोटर से तो मिलता है, जैसे पहले मिलते थे। 10 साल में बिल्कुल ही गायब हो गए थे, जैसे कौवे गायब हो गए। प्रवृत्ति जैसे प्रकृति में कौवे बिल्कुल। जो है डॉक्टर सुशील गुप्ता को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इसको, क्लियर से हमारे तो हिसाब से यही है। जैसे इसका दूसरा ये जेजेपी का और बीजेपी का, जिससे लोग खफा है, वो ज़्यादा फैक्टर पड़ेगा। जेजेपी ने तो खिलाला भी सीट कोई उतारे नहीं यहाँ से। अरे उतारे चाहे ना उतारे, इन्होंने ऐसे पिछले 5 साल में तो ये ऐसा कर दिया कि हम हर एक आदमी इनसे खफा है। ये किसान आंदोलन है। अब की बार जो बीजेपी ने किसानों को दिल्ली जाने नहीं दिया, वो सबसे बड़ा फैक्टर मिलेगा। और सब चीजें मिलाएं तो इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। हर एक आदमी यही मान ले एंटी बीजेपी के वोट करेगा, मान ले जो भी वोट वो करेगा। और लोगों से देखते हैं, बातचीत कर लेते हैं कि क्या कहना है। लीडर लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे हैं, और इस समय भी हम जाट धर्मशाला में जी, क्या कहेंगे? कुरुक्षेत्र लोकसभा में फिलहाल 3 उम्मीदवार मैदान में, आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है? मेरे को तो लगता है इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो जीतेगा, डॉक्टर सुशील गुप्ता। वो सीट निकाल सकते हैं। वो सीट उसे निकालनी चाहिए। बीजेपी को खदेड़ना है तो देखो, एक मजबूत पार्टी तो बनानी पड़ेगी हमारे को, जो सेंटर में सरकार बना सके। लेकिन नवीन जिंदल का भी नाम थोड़ा सा बड़ा है, अब पता नहीं 2 लोग, बार सांसद रहे हैं यहाँ से। बस तो बड़ा नाम तो है ही जी, 2 बार सांसद रहा है, चलो 1-2 काम भी ठीक कर रखे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं बीजेपी इस बार ना आए, मोदी दोबारा रिपीट ना करे। देश का लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है, लोग समझ नहीं रहे। बदलाव चाहते हैं आपकी बात? बदलाव चाह रहे हैं, और बदलाव जरूरी है किसी भी लोकतांत्रिक कंट्री के लिए। एक ही पार्टी सत्ता पे बनी रही इतने लंबे समय तक, ये ठीक नहीं होता। तो इसलिए बदलाव जरूरी है, इसका मतलब आपका कहना है डॉक्टर सुशील गुप्ता यहाँ से जीत सकते हैं? बिल्कुल इंडिया जीतना चाहिए। देखो हम तो उसके साथ हैं, डॉक्टर सुशील गुप्ता के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है, और मोदी ही खिलाफत में है। हाँ जी, आपका क्या कहना है जी, कौन जीत सकता है यहाँ से? सर जी, सुशील गुप्ता को तो कोई सोचने की जरूरत नहीं, वो तो पूरी तरह जीत में है। एक तरफा आपके मुताबिक? एक तरफा है। ये कुछ वोट जिंदल
उसको तो नहीं उभरने देगा, कुछ और वोट कैंडिडेट। हाँ, अभय सिंह चौटाला है, उसको 50-40 हजार वोट काटने का डर है बस। बाकी वो कम से कम 5-4 लाख वोटों किसकी से। काटेंगे, बीजेपी की काटेंगे या कांग्रेस की काटेंगे? नहीं, वो इसको अपने इसकी कटती हैं इसमें, सुशील गुप्ता की। हाँ, क्योंकि बीजेपी के तो फेवर में नहीं है वो सारी, क्योंकि जितना भी वोट बैंक है यहाँ का, सभी बरादरियों का इस टाइम रुझान SC BC और जनरल कैटेगरी के, विशेषकर जाट वर्ग है, ये सारा का सारा सुशील गुप्ता की तरफ जा रहा है। और वो कांग्रेस का जो गठबंधन बना है उसके कारण, क्योंकि कांग्रेस को बहुत अच्छा रिस्पांस चल रहा है और कांग्रेस के कारण ही सुशील गुप्ता इतने अच्छे उस पर जा रहा है। इंडिया गठबंधन का फर्क पड़ेगा? हाँ हाँ, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा जी, इसमें कोई दो राय नहीं। युवा साथ में उनसे बातचीत। हाँ जी, आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है? जी सुशील गुप्ता जीतेंगे। सुशील गुप्ता को वोट करें। हाँ जी, देखो मेन बात है हमारी, हमें बीजेपी नहीं चाहिए। बीजेपी ने युवा वर्ग खत्म कर दिया, ना कोई रोजगार दे रहा है, बच्चे तंग है, जो वकालत कर रहे हैं, डिग्रियां कर रहे हैं, डॉक्टर की डिग्रियां कर रहे हैं, वो भी ग्रुप D में फार्म भर रहे हैं। इतना बुरा हाल कर रखा है, हम चाहते हैं बदलाव अब। आपको क्या लगता है दाऊ, कौन आ सकता है? मेरा तो गुप्ता ही जो वोट है। डॉक्टर सुशील गुप्ता जीतेंगे? हाँ इंडिया गठबंधन। हाँ, उसका नवीन जिंदल का कोई असर रहेगा? पहले भी 2 बार सांसद नवीन दो पर कतार है गाओ, ये कतार आवांगे जी। सुशील गुप्ता जीतेंगे आपको? हाँ, और वो नहीं जीतेगा अबे चौटाला ना, वो दिल्ली वाला तो जेल में रहा। और केजरीवाल? केजरीवाल तो जेल में जाया और बढ़ेगा, जेल में बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा। मतलब उसकी पार्टी जीतेगी आपके? हाँ हाँ। और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं और इस समय भी हम कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं। लोगों से एक बार बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या कहेंगे? कुरुक्षेत्र लोकसभा में अभी फिलहाल 3 उम्मीदवार हैं मैदान में। नवीन जिंदल है, डॉक्टर सुशील गुप्ता है और अभय सिंह चौटाला। आप किसको देखना चाहते हैं, कौन बन सकते हैं? देखो जी, हम तो कैथल जिला के अंदर पड़ते हैं, पुंडरी ब्लॉक है हमारा। अब गांव में जाके पता लगेगा, हमने जो परिवार वाले जहाँ जहाँ कहेंगे वहाँ हमने उनके। आप अपनी बताएं फिलहाल, आप किसको देखते हैं? नहीं, परिवार की सहमति के ऊपर सहमत है हम। जहाँ परिवार चलेगा वहाँ परिवार के साथ है। परिवार ने पिछली बार किसको वोट किया था, समर्थन किया था, पार्टी को किसको करा था? वो तो पिछली बार वाली तुम दे, हमारा याद नहीं रही जी, अब खाई हुई रोटी नहीं याद है हमारा तो। और मतलब अभी कोई पक्का नहीं है? अभी कोई पक्का निश्चय नहीं हुआ है, क्योंकि परिवार के ही पीछे है, परिवार के ही साथ है हम। और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हाँ जी, आप क्या मानते हो, किसको कर सकते हैं अपनी बात? भाई अब की बार तो देना तो समय नहीं थे, पर मोदी बनेगा। अच्छा, मतलब उसको देना नहीं चाहते पर वो बनेगा। बीजेपी को देना नहीं चाहते, मोदी को तो देना समय, बीजेपी को देना चाहते। हरियाणा में तो बीजेपी ने कदम चाहती है। यहाँ तो नवीन जिंदल खड़े हैं। नवीन जिंदल है, वो बंदा ठीक है, इस करके देना पड़ेगा उसको। अच्छा, इसलिए वो यहाँ पे पहले भी बन के गया है, कांग्रेस का ही है, वो कांग्रेस को समझो हम दे रहे हैं वोट। और वो को बीजेपी का है, बीजेपी का कहा है धक्का, तो बीजेपी में धक्का तो बांट लिया, क्या हो गया फिर? चलो, तो सहमति होगी तभी आएगा। हाँ, सहमति होगी, आप बीजेपी को वोट करेंगे मतलब? करनी पड़ेगी, मजबूरी है। चलो, और लोग भी हमसे बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है। हाँ जी, आपको क्या लगता है, किसको करेंगे आपकी बार? मैं तो जी मोदी का साथ हूँ। मोदी ने वोट यहाँ से नवीन जिंदल है जो मोदी का। हाँ, मोदी ने वोट दूंगा, ना जिंदल ने। हाँ, पहले भी तो 2 बार सांसद रहे हैं, उस समय काम हाँ, करे हैं। नहीं ठीक है, जिंदल की वोट है जी। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ जी, आपको क्या लगता है जी, किसको करेंगे जी आप वोट? आप किसको कर सकते हैं समर्थन या वोट? अरे मेरे तो राष्ट्रीय हित में करूंगा मैं तो। किसको फिर भी पता? बस तो समझ ले, राष्ट्रीय हित में बस, जो राष्ट्र की बात करेगा उसी की वोट करेंगे बस। हाँ जी, आप किसको करेंगे? जिंदल की या मोदी की वोट है, सारे मोदी है। मतलब ठीक काम करी सरकार, आप बहुत सही कर रहे हैं, बीजेपी एक नंबर। इस बार का भगवान आ जो एक किस्म का मोदी तो सही काम। सही। और लगातार विपक्ष एक बात कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है, भाजपा है, वो तो तानाशाही है। आपको क्या लगता है? ना सब फुआ झूठ है सारी। हाँ, दुनिया ज्यादा नहीं पकावा गई, अच्छे आदमी वो तो रे कटा। टक्कर किसकी मानते हैं यहाँ से कुरुक्षेत्र से? कोई टक्कर नहीं, जो कहीं जिंदल के साथ 6-7 लाख से जीतेगा जिंदल, मतलब एक तरफा जीत है। एक तरफा जीत है। और देखते हैं, और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, उनका क्या कहना। हाँ जी, आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है यहाँ से? ये तो बीजेपी का ही। बीजेपी जीतेगी यहाँ से?
युवा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, आपको क्या लगता है कौन बन सकता है यहाँ से? मैं तो कैथल हूँ जी। हाँ, तो कैथल लोकसभा में ही आता है भाई साहब, कुरुक्षेत्र लोकसभा में ही आता है। कैथल में जो पहला है वही बना था। नहीं, अब तो बीजेपी था ना, यहाँ से नायब सैनिक बने थे, अब तो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उससे पहले वही थे। अब बीजेपी से नवीन जिंदल खड़े हैं, अभय सिंह चौटाला इनेलो से खड़े हैं, और इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साझा है वो डॉक्टर सुशील गुप्ता है। तीन उम्मीदवार फिलहाल मैदान में। बीजेपी बीजेपी है। आप किसको करेंगे, आप अपने बताइए, युवा किसको वोट करना है? हम तो किसी नहीं करते भाई, अपने वोटों को नहीं अपनी। अच्छा, वोट तो होनी चाहिए आपकी, क्यों नहीं बनवाई को नहीं, बस के लोड़ा। हाँ जी, आपको क्या लगता है, वोट नहीं बनवाया आपने? 18 साल बनवाई नहीं, के करेंगे वोटा, फायदा तो है नहीं कुछ। सारे वोट नहीं पड़ी आपने, सारे यहाँ पैसे वो ऐसी बात करेंगे तो फिर कहाँ काम छोटे कुछ है को नहीं मोदी ने। क्या रे मोदी आएगा, क्या रे छोटा खराब आ गया मोदी आएगा तो कसाई है नहीं के। अच्छा, तो कैसा ही आएगा और आएगा नहीं, अगर आप जैसे युवा वोट करेंगे तो सेना सेना बेच देना, मार तो सारी उम्र काट देना। अच्छा है 2019 में भर्ती आई थी, उसका बाद ये हमारी एक्सपायर होगी डेट। अग्निवीर योजना जो चलाई है जानते हो कौन इसमें क्या करेंगे 4 साल में, क्या करेंगे उसमें दर काटेंगे, देख लेंगे और कोई फिर काम। तो वोट वगैरह बनाओ, उसको पाओ, तो तभी तो कुछ बदलेगा, जब बदलने नहीं जाता पावा किस पे पावा, कोई है तो पार्टी तो नहीं हुई, कोई सही नहीं है, मतलब कोई सभी सही नहीं है, कोई सही को नहीं है, सारे एक सारे सारे एक सरे हैं। उससे बता के मिलेगा 4 साल में बता के कराएंगे, घर में छोड़ जाए। वही तो कह रहा हूँ, वोट बनवाओगे, बदलोगे तभी तो कुछ होगा। के बदलाएंगे, किन्ना सरकार बदली, कड़ा बदली जाएगी, दुनिया पागल हो रही है। आप जैसे अगर युवा ही वोट नहीं पाएंगे तो फिर कैसे बदलेंगे? पागल की कराएंगे, यदि अग्निवीर होनी है 4 साल ये बता के करेंगे इसका, 4 साल में। वोट की बात कर रहा हूँ, वोट से तो बदलेंगे ना, सरकार बदलेगी तो नियम बदलेंगे, अगली सरकार दूसरी बनाएगी। कैंडिडेट को नहीं और सरकार का ऊपर कोई ठीक नहीं है, कोई कैंडिडेट को नहीं, राहुल गांधी है मेरे को नहीं कहीं ऊपर मोदी ने और सारा मड़ियामेट कर दिया। ठीक नहीं है, मतलब कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है। चलो, कुरुक्षेत्र लोकसभा को लेकर लगातार लोगों से हमने बातचीत की है, और अब की बार जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा में 3 उम्मीदवार फिलहाल मैदान में हैं। डॉक्टर सुशील गुप्ता इंडिया गठबंधन से जो है सबसे पहले मैदान में उतरे थे, उसके बाद जो है अभय सिंह चौटाला इनेलो पार्टी से मैदान में उतरे थे, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी नवीन जिंदल को मैदान में उतारा था, और लोगों से लगातार बातचीत की है कि अब की बार वो किस सरकार या किस पार्टी के उम्मीदवार को जो है पसंद कर रहे हैं। उसको लेकर सब लोगों ने अपने अपने अलग जो विचार हैं वो रखे हैं। कुरुक्षेत्र से दैनिक सवेरा टीवी के लिए विक्रम सिंह।